दोस्तों, आप लोगों को कहने में मुझे खुशी हो रही है कि भारत अब छठी पीढ़ी के फाइटर जेट के लिए काम कर रहा है और उम्मीद है कि ये काम बहुत जल्दी पूरा होगा। तो दोस्तों, भारत और इटली दोनों ही आधुनिक रक्षा प्रौद्योगिकी और रक्षा उद्योग में अग्रणी देश हैं। उनकी सहभागिता और तकनीकी क्षमता उन्हें छठी पीढ़ी के फाइटर जेट, 6th जनरेशन फाइटर जेट के विकास में एक संभावित भागीदार बनाती है। इस लेख में हम भारत और इटली के बीच संभावित सहयोग, छठी पीढ़ी फाइटर जेट की परिभाषा और इसके प्रमुख पहलुओं, क्षेत्र में अन्य देशों के योगदान पर विस्तृत चर्चा करेंगे। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय हिंद जय भारत जरूर लिखें। छठी पीढ़ी के फाइटर जेट की अवधारणा। दोस्तों, छठी पीढ़ी के फाइटर जेट या छठी पीढ़ी के लड़ाकू विमान सैन्य विमानन का अगला बड़ा चरण है। ये विमानों की वर्तमान 5वीं पीढ़ी से अधिक उन्नत क्षमताओं और प्रौद्योगिकी को दर्शाते हैं। इन विमानों के मुख्य पहलुओं में शामिल हैं स्टील्थ तकनीक, अधिक उन्नत और विकसित स्टील्थ क्षमताएं जो इन्हें रडार से अदृश्य बनाती हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), स्वायत्तता और मानव मशीन इंटरफेस में सुधार। दोस्तों, डायरेक्ट एनर्जी वेपन, लेजर और माइक्रोवेव जैसे अत्याधुनिक हथियार। नेटवर्क सेंट्रिक युद्ध, अन्य विमानों, ड्रोन और ग्राउंड यूनिट्स के साथ डेटा साझा करने की क्षमता। दोस्तों, हाइपरसोनिक गति, पारंपरिक विमानों से अधिक गति और संवेदनशीलता। भारत की भूमिका। दोस्तों, भारत का रक्षा क्षेत्र तेजी से उभर रहा है और मेक इन इंडिया पहल ने इसे आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित किया है। भारत पहले से ही स्वदेशी विमान निर्माण परियोजनाओं जैसे तेजस और AMCA एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट पर काम कर रहा है। AMCA परियोजना भारत की 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट प्रोजेक्ट जो HAL और DRDO द्वारा विकसित किया जा रहा है। यह परियोजना छठी पीढ़ी के फाइटर जेट्स के लिए आधार तैयार कर सकती है। दोस्तों, नवीनतम प्रौद्योगिकी, भारत इन हाइपरसोनिक प्रणोदन प्रोपल्शन जैसी तकनीकों पर शोध कर रहा है। अंतरराष्ट्रीय सहयोग, भारत ने रूस, फ्रांस और अमेरिका जैसे देशों के साथ सहयोग किया है और अब इटली जैसे यूरोपीय देशों के साथ भी साझेदारी की संभावनाएं हैं। दोस्तों, इटली की क्षमता और विशेषज्ञता। इटली यूरोप में रक्षा प्रौद्योगिकी का एक मजबूत केंद्र है। इसकी प्रमुख कंपनियों जैसे लियोनार्डो SPA और अलेनिया एरोनॉटिका ने उन्नत विमानों और रक्षा उपकरणों के निर्माण में योगदान दिया है। यूरोफाइटर टाइफून, इटली यूरोफाइटर कंसोर्टियम का एक प्रमुख सदस्य है। इस परियोजना से प्राप्त अनुभव इटली को छठी पीढ़ी के विमान निर्माण के लिए तैयार करता है। दोस्तों, प्रौद्योगिकी में विशेषज्ञता। इटली उन्नत एवियोनिक्स सामग्री और हाइब्रिड प्रणोदन में विशेषज्ञ है। नेटो के साथ सहयोग। इटली नेटो के सदस्य होने के कारण आधुनिक युद्ध प्रौद्योगिकियों में विशेषज्ञता रखता है। दोस्तों, भारत इटली सहयोग की संभावना। भारत और इटली के बीच रक्षा साझेदारी दोनों देशों के हित में हो सकती है। कुछ संभावित क्षेत्र जहां दोनों देश सहयोग कर सकते हैं। तकनीकी हस्तांतरण। दोस्तों, इटली जो उन्नत एवियोनिक्स और सेंसर तकनीक में माहिर है, भारत को इन प्रौद्योगिकियों में मदद कर सकता है। संयुक्त अनुसंधान एवं विकास R&D। दोनों देश संयुक्त रूप से AI, स्टील्थ तकनीक और हाइपरसोनिक प्रणोदन पर शोध कर सकते हैं। विनिर्माण में सहयोग। दोस्तों, भारत का मजबूत औद्योगिक आधार और इटली की उच्च स्तरीय इंजीनियरिंग क्षमता एक मजबूत साझेदारी का निर्माण कर सकती है। ड्रोन और मानव रहित सिस्टम। छठी पीढ़ी के विमान में ड्रोन और मानव रहित तकनीक महत्वपूर्ण होंगे। इस क्षेत्र में भी सहयोग संभावित है। वैश्विक संदर्भ में छठी पीढ़ी फाइटर जेट। दोस्तों, छठी पीढ़ी फाइटर जेट्स पर काम कर रहे अन्य प्रमुख देशों के प्रयास। अमेरिका NGAD, नेक्स्ट जनरेशन एयर डोमिनेंस। अमेरिका की परियोजना जो AI, स्वायत्तता और हाइपरसोनिक क्षमताओं पर केंद्रित है। लॉकहीड मार्टिन और बोइंग इस परियोजना में प्रमुख खिलाड़ी हैं। यूरोपीय संघ। दोस्तों, FCS फ्यूचर कॉम्बैट एयर सिस्टम, फ्रांस, जर्मनी और स्पेन के नेतृत्व। टेम्पेस्ट प्रोग्राम, ब्रिटेन, इटली और स्वीडन के नेतृत्व। चीन और रूस छठी पीढ़ी तकनीक पर काम कर रहे हैं, जिसमें हाइपरसोनिक और स्टील्थ विमान शामिल हैं। संभावित चुनौतियां। तकनीकी जटिलता। दोस्तों, छठी पीढ़ी फाइटर जेट्स की डिजाइन और विकास अत्यधिक जटिल है। वित्तीय बाधाएं। इन विमानों की लागत अरबों डॉलर तक हो सकती है। भू राजनीतिक दबाव। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और प्रतिस्पर्धा सहयोग को प्रभावित कर सकती है। संवेदनशील तकनीक। महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी का आदान प्रदान देशों के बीच विश्वास और
साझेदारी पर निर्भर करता है। भारत इटली सहयोग का भविष्य। दोस्तों, यदि भारत और इटली छठी पीढ़ी के लड़ाकू जेट परियोजना में भागीदारी करते हैं तो यह वैश्विक सैन्य शक्ति संतुलन को प्रभावित कर सकता है। यह सहयोग निम्नलिखित लाभ ला सकता है। वैश्विक नेतृत्व। दोनों देश उन्नत विमान निर्माण में अग्रणी बन सकते हैं। रक्षा निर्यात। उन्नत तकनीक और उत्पाद दोनों देशों को निर्यात में मदद करेंगे। तकनीकी विकास। नई तकनीकों में विशेषज्ञता दोनों देशों की अन्य रक्षा परियोजनाओं को मजबूत करेगी। दोस्तों, भारत और इटली के बीच छठी पीढ़ी फाइटर जेट के लिए साझेदारी एक रणनीतिक कदम हो सकता है। दोनों देशों की तकनीकी विशेषज्ञता और औद्योगिक क्षमताओं का सम्मेलन इस परियोजना को सफल बना सकता है। हालांकि इसे व्यवहार में लाने के लिए वित्तीय निवेश, तकनीकी साझेदारी और राजनयिक सहयोग की आवश्यकता होगी। इस साझेदारी से न केवल दोनों देशों के रक्षा क्षेत्र में क्रांति आएगी, बल्कि यह भविष्य के युद्धों में एक निर्णायक भूमिका भी निभा सकती है। तो दोस्तों, आप यहाँ तक पहुँच ही गए हैं, तो और जानो इसमें कौन कौन से देश शामिल हैं। तो दोस्तों, छठी पीढ़ी के फाइटर जेट के विकास में विभिन्न देश अपनी विशेषज्ञता और संसाधनों के साथ शामिल हैं। ये देश अपनी अपनी परियोजनाओं पर काम कर रहे हैं या अन्य देशों के साथ साझेदारी कर रहे हैं। अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स परियोजना NGAD, नेक्स्ट जनरेशन एयर डोमिनेंस। अमेरिका इस क्षेत्र में अग्रणी है और छठी पीढ़ी के फाइटर जेट्स पर सबसे उन्नत काम कर रहा है। प्रमुख कंपनियां लॉकहीड मार्टिन, बोइंग, नॉर्थरोप ग्रूमैन। विशेषताएं। दोस्तों, AI आधारित स्वायत्त क्षमताएं, हाइपरसोनिक गति, डायरेक्ट एनर्जी वेपन, स्टेल्थ तकनीक। 2 यूरोपीय संघ, यूरोपियन यूनियन FCS, फ्यूचर कॉम्बैट एयर सिस्टम। शामिल देश फ्रांस, जर्मनी, प्रमुख कंपनियां डसॉल्ट एविएशन इन फ्रांस, एयरबस जर्मनी और स्पेन। विशेषताएं। स्टेल्थ डिजाइन, ड्रोन और मानव रहित एयरक्राफ्ट का इंटीग्रेशन, उन्नत सेंसर और नेटवर्किंग क्षमताएं। टेम्पेस्ट प्रोग्राम। दोस्तों, शामिल देश यूनाइटेड किंगडम, इटली, स्वीडन और जापान। हाल ही में साझेदार। प्रमुख कंपनियां BAE Systems UK, लियोनार्डो SPA इटली, साब स्वीडन। विशेषताएं। उन्नत AI एंड मशीन लर्निंग, मॉड्यूलर डिजाइन, हाइपरसोनिक मिसाइल और हथियार। 3 जापान परियोजना FX प्रोग्राम। जापान अपनी छठी पीढ़ी की परियोजना पर काम कर रहा है और हाल ही में इसे टेम्पेस्ट प्रोग्राम के साथ जोड़ा गया है। प्रमुख कंपनी मित्सुबिशी हेवी इंडस्ट्रीज। विशेषताएं। घरेलू स्टेल्थ तकनीक, उन्नत रडार और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध क्षमताएं। चीन दोस्तों परियोजना। अभी तक कोई आधिकारिक नाम नहीं, लेकिन चीन अपनी 5वीं पीढ़ी के जेट J2.1 और J3.1 के विकास के बाद छठी पीढ़ी पर भी काम कर रहा है। विशेषताएं। हाइपरसोनिक क्षमताएं, AI आधारित युद्ध प्रणाली, स्टेल्थ डिजाइन। रूस दोस्तों परियोजना PAKDP, पश्चिमी नाम MiG-41। रूस 5वीं पीढ़ी के Su-37 के बाद छठी पीढ़ी के लड़ाकू विमान पर काम कर रहा है। प्रमुख कंपनी मिकोयान, MiG और सुखोई। विशेषताएं। हाइपरसोनिक गति, स्टेल्थ तकनीक, लेजर आधारित हथियार। 6 भारत दोस्तों परियोजना AMCA, एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट AMCA भारत की 5वीं पीढ़ी का प्रोजेक्ट है, लेकिन इसका ब्लॉक 2 संस्करण छठी पीढ़ी की क्षमताओं को लक्षित कर सकता है। प्रमुख संगठन HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। साझेदार संभावित रूप से इटली, फ्रांस, और अमेरिका के साथ सहयोग। 7 अन्य देश दक्षिण कोरिया। दोस्तों, KF-21 बोरामाए को विकसित करने के बाद दक्षिण कोरिया छठी पीढ़ी की तकनीकों की ओर देख रहा है। ऑस्ट्रेलिया अमेरिका के साथ साझेदारी में एडवांस्ड ड्रोन और फाइटर प्रौद्योगिकियों पर काम कर रहा है। सारांश में शामिल देश 1 अमेरिका, 2 यूरोपीय संघ फ्रांस, जर्मनी, स्पेन। 3 यूनाइटेड किंगडम, इटली, स्वीडन, जापान। 4 चीन। 5वीं रूस, छठी भारत, 7वीं दक्षिण कोरिया और ऑस्ट्रेलिया। इन सभी देशों की तकनीकी क्षमता और रणनीतिक सोच छठी जनरेशन फाइटर जेट के विकास को नई ऊंचाइयों पर ले जा रही है। तो दोस्तों, विधायक पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।